हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नंपाई इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो नंपाई की इस सीरीज़ में हम 21 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने नंपाई के लेफ़्ट जस्टिफिकेशन, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका उसका राइट जस्टिफिकेशन, ये किस तरीके से काम करते हैं, और थर्ड फील्ड राइट, हम जीरो फील्ड जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं तो वी नो दैट कि जब हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट को, वी वांट टू हैव देम इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। तो वो किस तरीके से करते हैं ये हमने देखा। उसी टाइप का एक सिमिलर फंक्शन है जो numpy डॉट सेंटर स्ट्रिंग्स डॉट सेंटर है, उसको आज हम कवर करेंगे। एंड वन मोर फंक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो numpy का रिप्लेस फंक्शन है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द numpy डॉट स्ट्रिंग्स डॉट सेंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके जो सिंटैक्स है उसमें हम a विच इज़ द इनपुट एरे हम वो पास कर रहे हैं। हम फाइनल जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी आफ्टर एडिंग द सेंटर, मतलब है ना, उसको स्ट्रिंग को सेंटर में लेने के बाद, और बोथ साइड में जो कैरेक्टर रहेंगे विच इज़ पैडिंग, राइट। तो ये यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग इज स्पेस, राइट। अगर हम यहाँ पे स्टार चाहते हैं या कुछ डैश चाहते हैं वो भी हम दे सकते हैं। और ये रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न्स एन एरे वेयर ईच स्ट्रिंग इज सेंटर्ड विथ पैडिंग, राइट। तो चलिए इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इम्पोर्ट numpy एज np एंड फ्रॉम numpy इम्पोर्ट स्ट्रिंग्स। तो इम्पोर्ट स्ट्रिंग्स के लिए मैं फिर से बता दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट आपको आपके इस पे एरर देगा इफ़ यू आर यूजिंग द ओल्डर वर्जन ऑफ numpy, क्योंकि numpy डॉट स्ट्रिंग्स जो है ये एक एडवांस्ड लाइब्रेरी है numpy की, जो numpy 2.0 के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो ये हो सकता है आपको एरर दे, सिंपली आपको pip इंस्टॉल अपग्रेड numpy करना होगा, उससे आपकी numpy अपडेट हो जाएगा, राइट, एंड देन यू कैन यूज दिस फंक्शनैलिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए आगे np डॉट एरे हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का एरे बनाया, राइट। और हम चाहते हैं कि इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो वो मतलब जो एलिमेंट्स है वो सेंट्रलाइज प्रिंट हो। तो इसके लिए हम np डॉट स्ट्रिंग्स डॉट सेंटर का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको एरे पास किया विच इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट नेम्स, और ये 20 कैरेक्टर विड्थ का होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ शिफ्ट एंटर से, तो देखिए इसने बोथ साइड में क्या किया, एक स्टार जो हमने यहाँ पे कैरेक्टर दिया है, राइट। तो जो हम फील्ड कैरेक्टर दे रहे हैं वो यहाँ पे इसने पैड कर दिया। अगर हम फील्ड कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं रखते, अगर इसको मैं बिना रखे रन करूँ तो ये देखिए इसने बोथ साइड पे, मैंने जैसे बोला था, फील्ड कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट स्पेस से ये पैडिंग कर देगा, राइट, कैरेक्टर की। और यहाँ पे इसको वापस अगर मैं ये कर दूँ फील्ड कैरेक्टर इज स्टार, सो देखिए यहाँ पे ये फील्ड कैरेक्टर विच यू कैन अगेन चेंज, अगर आप डैश चाहते हो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, राइट। तो हम इसके बारे में क्लियर है कि ये पैरामीटर फील्ड कैरेक्टर कैसे यूज होता है। अब इसको देखते हैं, ये है विड्थ। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि विड्थ मेरी 40 हो जाए, तो मैं यहाँ पे देखिए ये टोटल अगर आप इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो 40 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है फॉर 20, तो 20 का आउटपुट ये था। यहीं से मैंने ये चेरी का जो आउटपुट है ये यहाँ से उठाया, और इसका अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूँ यूजिंग द लेंथ फंक्शन, तो देखिए जो टोटल लेंथ है वो 20 आएगा। कमिंग बैक टू सिंटैक्स, तो फिल कैरेक्टर हमने समझा कि डिफॉल्ट इज स्पेस, और जो चाहिए हम वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने विड्थ भी समझा कि डिजायर्ड विड्थ ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग कितना होना चाहिए आफ्टर पैडिंग दिस फिल कैरेक्टर। सो दिस इज आई थिंक वेरी इजी आफ्टर दैट। और यहाँ पे हम ऑब्वियसली एक एरे पास कर रहे हैं विच इज नथिंग बट द इनपुट एरे। और एक क्वेश्चन इंटरव्यू के साइड के से आ सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कम दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं साइज दूँ फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये क्या करेगा, ये सेम चीज़ जो इनपुट एरे है उसी को रिटर्न करेगा, क्योंकि विड्थ 3 में ये जो सारे बड़े बड़े नंबर्स है ये एक्चुअली 5 कैरेक्टर्स है, राइट। अगेन दिस इज 6 कैरेक्टर, तो ये किस तरीके से आउटपुट विड्थ में 3 में तो ये बैठ ही नहीं पाएगा, 3 बहुत छोटा हो जाएगा, राइट। तो एटलीस्ट इसको 7 या 8 लगेगा, राइट। तो जैसे देखिए ड्रैगन फ्रूट को इसने फिर भी जैसे कि वैसे रहने दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी 8 कैरेक्टर्स है, उससे ज़्यादा होगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग का जो लेंथ है, यहाँ पे पॉइंट वही है कि अगर वो विड्थ अगर हम कम दे रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग के लेंथ से, तो वो इनपुट स्ट्रिंग को वैसे के वैसे ही रखेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ तो उसने इनपुट एरे को कुछ भी चेंज नहीं किया, उसको सेम आउटपुट एरे में
यहाँ सेंट्रलाइज लेबल्स में रिटर्न किया है। सो लेट्स कीप इट बैक टू 20, राइट। तो ये 20 हो गया और यहाँ पे ये आपका आउटपुट रेडी है। सिमिलरली मैंने देखिए, और ये यूज़ केसेस कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जैसे आप कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ये इन चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड वे में प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ जैसे प्रोडक्ट्स के कुछ नाम है या एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग की जगह अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे, जैसे इंटीजर दिए, यहाँ फ्लोट वैल्यू दी है अरे में, तो क्या ये चीज़ इसको मतलब हैंडल कर सकता है? तो हाँ, ये मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 12 दिया है, तो विच इज इट इज हैंडलिंग एंड पैडिंग द डॉट कैरेक्टर विच इज द फिल कैरेक्टर, राइट। तो इस तरीके से। और सिमिलरली देखिए, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, हमने यहाँ पे सेंटर जैसे देखा, सिमिलरली एल जस्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो जो लेफ्ट जस्टिफिकेशन देता है हमने सिमिलरली आर जस्ट भी देखा था जो राइट जस्टिफिकेशन देता है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको बैक टू सेंटर कर देता हूँ एंड राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है, जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने यहाँ पे 20 रखी थी, सो लेट्स कीप इट एज 20। तो ये हो गया, और यहाँ पे इसको लेंथ ऑफ 20, दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। तो इसको कट करके एक्स्ट्रा एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं सेल, एंड जस्ट दिस द लेंथ ऑफ 20, राइट। So this is about the center. Let's move to the next function. तो क्विकली मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी ना आपके जो टेक्स्ट आता है उसमें स्लैश टी बहुत बार होता है, राइट, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड डील विद। तो इसीलिए एक स्ट्रिंग्स का फंक्शन है, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, जहाँ पे एक्सपांड टैब्स करके इसमें हम इसको रिकॉर्ड्स जो एरे है ओरिजिनल, वो नंपा एरे पास करेंगे, और यहाँ पे टैब साइज हमने दे दिया 15। तो देखिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कितने नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में आ रहा है, सो दैट वी कैन रीड इट। टैब साइज यूजुअली हम 4 टैब मतलब रखते हैं, राइट, 4 स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बार यहाँ पे जहाँ जहाँ पे स्लैश टी है, यहाँ पे 4 टैब से रिप्लेस कर देगा, राइट। सो दिस इज हाउ दी मीन्स एक्सपांड टैब्स वर्क। बहुत ही छोटा फंक्शन है, बट स्टिल आई वांटेड यू टू नो। अगर इंटरव्यूअर ने कहीं गलती से पूछ लिया, देन यू विल हैव द आंसर कि अगर टैब्स के रिलेटेड ऐसे बहुत डेटा आ रहा है जो इनपुट फाइल्स में यूजुअली रहता है, उसको प्री प्रोसेसिंग में हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जहां हम इसकी टैब साइज की विड्थ दे देंगे, फॉर एग्जांपल 20। तो ये इस तरीके से हमें आउटपुट रिटर्न करेगा, राइट। उसके बाद स्ट्रिंग प्री प्रोसेसिंग में और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है रिप्लेस। इसको आप बाकी आप कुछ यूज़ करो नहीं करो, रिप्लेस आप डेफिनेटली यूज़ करोगे, क्योंकि ये हर जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हम पैंडाज में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो देखिए, जैसे आपके इनपुट एरे है जिसमें ये एलिमेंट्स है, ऐप 13 प्रो, ऐप 14, ऐप एसी, और आप चाहते हो ऐप की जगह ये एप्पल हो जाए, सो दैट प्रोडक्ट नेम स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए, राइट। सो दिस इज द यूज केस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोडक्ट नेम्स। तो ये इस तरीके से होंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, np.string.replace यूज किया, प्रोडक्ट्स मतलब जो ओरिजिनल एरे है वो पास किया, यहाँ पे हमने ओल्ड सब स्ट्रिंग पास की जिसको हमें रिप्लेस करना है, और नेक्स्ट हमने न्यू स्ट्रिंग पास की जो जिससे वो ओरिजिनल सब स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगी। जहाँ पे भी APP होगा वहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में एप्पल आ जाएगा, राइट। तो ये रिप्लेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, इसके अराउंड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और कहीं कहीं मतलब ऐसे केसेस भी पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऐप है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आगे किसी भी स्ट्रिंग में यहाँ पे भी ऐप होता, तो देखो यहाँ ने दोनों जगह पे एप्पल को मतलब ऐप को एप्पल कर दिया, लेकिन आप सिर्फ यहाँ का ऐप को चेंज करना चाहते हो, इस ऐप को आप नहीं चेंज करना चाहते हो। तो ये चीज़ें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वी विल लुक एट इट इन अ वाइल, राइट। तो चलिए, दिस इज योर आउटपुट। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, ये और कहाँ पे रिप्लेस यूज होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ लॉग मैसेजेस है, अगर इसको आप ये इन्फो मतलब डीबग करके अगर आप इसे डीबग नहीं देखना चाहते हो, तो आप सिंपली लॉग्स को पास करो जो इनपुट एरे है, और डीबग को ये रिप्लेस करोगे विथ नथिंग, राइट। तो ये विथ नथिंग रिप्लेस हो जाएगा, और सिंपली जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, राइट।
तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस मिसस्पेल्ड नेम्स इन द डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल बॉब इज ग्रेट, बॉब इज नाइस, राइट। अगर हमारे ये एग्जाम्पल है तो क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स है, राइट, एरे में। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस जस्ट बॉब जो कि करेक्ट है, और थर्ड है ये, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि numpy डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, तो हम क्या चाहते हैं कि बॉब का जो यहाँ पे मिसस्पेल्ड है वो बॉब के साथ चेंज हो जाना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंट का कुछ भी मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो सिंपली क्या करेगा, जितना भी बॉब के BOBB के इंस्टेंसेस दिखेंगे ये इसको BOB से रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट एरे में ये BOB से रिप्लेस हो गया है, इसके बाद ये भी BOB से रिप्लेस हो गया है, दिस बॉब, राइट, बॉब इज ऑल्सो नाइस, सो BOB इज ऑल्सो नाइस। और ये बॉब को इसने छेड़ा क्या, नहीं, उसको जैसे कि वैसे ही रखा है, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। मतलब ये भी एक आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि आप अगर रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर रहे हो कहीं पे, और अगर इनपुट जो आपका एरे है उसमें अगर कोई एलिमेंट में जो रिप्लेस कैरेक्टर है सबस्ट्रिंग वो अगर प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे एलाइस, राइट, तो यहाँ पे अगर है ही नहीं तो वो इसको कुछ भी नहीं करेगा, जैसे कि वैसे वो रिटर्न कर देगा इन द आउटपुट एरे, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। अब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पैरामीटर होता है काउंट। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता है -1, ठीक है। तो -1 मतलब ये सारे इंस्टेंसेस को, जैसे यहाँ पे BOBB के जितने भी इंस्टेंसेस है इस सबको चेंज करेगा। मान लीजिए यहाँ पे और भी इंस्टेंसेस होते BOBB, तो ये इसको भी चेंज कर देता, राइट। तो यहाँ पे भी देखो इसने यहाँ पे इसको बॉब कर दिया। बट अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 दूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट वाला बॉब चेंज हो, ये BOBB, हम नहीं चाहते कि ये और ये चेंज हो, तो हम यहाँ पे इसकी काउंट की वैल्यू पास करेंगे 1। तो आप देखो यहाँ पे BOB इसने चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। तो एक एलिमेंट में, दिस इज द सिंगल एलिमेंट ऑफ एन एरे विच इज एन एंटायर स्ट्रिंग, उसमें वो सब स्ट्रिंग्स कितने चेंज होने चाहिए उसका काउंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट। वेरी इजी। एंड आप डेफिनेटली इस चीज़ को देखना, आप यूज़ करोगे। जैसे अगर सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, बट यहाँ पे चेंज नहीं किया, थर्ड, राइट। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज -1। तो यहीं पे हम देख सकते हैं इसका सिंटैक्स कैसे है, बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स लाइक numpy डॉट स्ट्रिंग्स डॉट रिप्लेस, a is the input array, old is the substring that we want to change in that array, right। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड है जो न्यू, जो हमारा the substring to replace the old, right। तो ये यहाँ पे न्यू है, और काउंट इज -1 जो बाय डिफॉल्ट हमारा काउंट होता है कि कितने एलिमेंट्स के ऑकरेंसेस को रिप्लेस करना है, राइट। बाय डिफॉल्ट वो सारे रिप्लेस करेगा। क्या रिटर्न करता है, एन एरे विद द रिप्लेस स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे एरे विद द रिप्लेस स्ट्रिंग यहाँ करेक्टेड नेम्स में स्टोर हुआ और हमने इसको यहाँ पे प्रिंट किया। सेम चीज़ है गाइज, देखो। और इसके यूज केसेस क्या होंगे, जैसे फॉर्मेट करेंसी है ना, करेंसी स्ट्रिंग्स। तो अगर आप ऐसे डॉलर या फिर यूरो ऐसे नहीं रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, जहाँ पे डॉलर को USD, EUR एंड ये GBP पाउंड, राइट। तो इस तरीके से चेंज कर दिया। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दिस इज योर इनपुट एरे, राइट। इसको थोड़ा मैं स्पेस देके क्लियर करता हूँ। सो इनपुट एरे इज दैट इज मैंगो एंड मंकी ईट मैंगोज। तो आप चाहते हो कि मैंगो को आप बनाना में चेंज कर दो, देखो दैट इज बनाना, राइट। तो जो मैंगो है वो बनाना हुआ, मंकीज ईट बनानास, तो इसको इसने रिप्लेस किया क्या, नहीं, राइट। मतलब किया है एक्चुअली इन द वे कि मैंगो जो था तो ये एस को सेम ये पैटर्न ढूंढता है। मतलब आप चाहते हो कि मैंगो चेंज हो बट मैंगोज नहीं चेंज हो, ये भी तो हो सकता है ना केस, राइट। तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए जैसे ये मैंगो है तो यहाँ पे इसको पैटर्न में यहाँ पे MANGO, तो ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ दैट स्ट्रिंग ढूंढता है इनपुट के और इसको रिप्लेस कर देगा विद द आउटपुट स्ट्रिंग। तो जहाँ पे इसने बनानास कर दिया। तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया है। तो देखो यहाँ पे इनपुट में क्या है, द डिश इज फ्रेश, राइट। तो हम ईज को वॉच से कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसने क्या किया, तो DISH में IS है तो इसने इसको भी रिप्लेस कर दिया, देखिए। तो इसको भी वॉच कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये तो हम नहीं चाहते हैं, तो हम इसको किस तरीके से ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका ठीक वर्जन लिखा है कि यहाँ पे
ईज को कौन सा रिप्लेस करना है, जब दोनों साइड में उस पर स्पेसिंग हो। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में ईज के एक स्पेसिंग डाल दी है, तो इस ईज को हम रिप्लेस करना चाहते हैं विथ वॉज, राइट। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर करके रन कर रहा हूँ। तो द डिश वॉज फ्रेश एंड दिस वॉज 8। तो यहाँ पे जो IS है इसको ये रिप्लेस नहीं कर रहा है, राइट। तो हमें इसी तरीके से देखना होता है और चीज़ों को समझना होता है कौन सी चीज़ किस तरीके से रिप्लेस होनी चाहिए, और आप ये डेफिनेटली यूज़ करोगे। इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस, वी नो दैट, राइट। पर्पस वी नो। एंड हाउ डज द काउंट पैरामीटर्स अफेक्ट द फंक्शन। काउंट पैरामीटर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट -1 होगा तो सारे इंस्टेंसेस को वो रिप्लेस कर देगा। बट अगर काउंट हम स्पेसिफिक कुछ देना चाहते हैं, 1 इंस्टेंस, 2 इंस्टेंस, 3 इंस्टेंस, तो उतने ही इंस्टेंसेस को वो रिप्लेस करेगा। ये हमने अभी प्रैक्टिकली भी देखा है, राइट। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ द ओल्ड स्ट्रिंग इट्स ओल्ड सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन एन एलिमेंट। तो अगर ओल्ड सब स्ट्रिंग है ही नहीं तो वो क्या करेगा, दैट एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द आउटपुट, राइट। तो वो रिमेन्स अनचेंज्ड इन द आउटपुट। हाउ इज numpy.strings.replace डिफरेंट फ्रॉम पाइथन string.replace। तो पाइथन का string.replace हम जानते हैं, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये क्या करता है कि बेसिकली string.replace वर्क्स ऑन इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स, और हम यहाँ पे किस स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम numpy एरे की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें एरे के हर एलिमेंट पे लगाना है तो हमें numpy.strings.replace यूज करना होगा, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, राइट, फॉर बल्क ऑपरेशंस। और string.replace वर्क्स ऑन इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। सिमिलरली मैंने ये जो है शीट, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, राइट। तो आप गिटहब का लिंक मिलेगा, बेसिकली आप वहाँ पे जाके numpy22 को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज इट एंड एक्सपेरिमेंट विथ दीज फंक्शंस एट यूर एंड, राइट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और पॉज करके आप यहाँ से ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। सिंटैक्स इज ऑल्सो गिवन, राइट। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, यू कैन ऑल्सो mention your thoughts in the comment box, right? Thank you very much for your time. Happy learning.